जीएसटी एक कंप्लायंस स्पेसिफिक टैक्स मैकेनिज्म है। ऑल्दो जीएसटी एक कंप्लायंस स्पेसिफिक टैक्स मैकेनिज्म है, लेकिन ये एट टाइम्स स्मॉल टैक्स पेयर्स को भी ध्यान में रखता है। ऐसे ही जीएसटी का एक कंसेप्ट है कंपोजिशन स्कीम दैट सेव्स स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड अलाउ देम टू पे टैक्स एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ देयर टर्नओवर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसे कौन ऑप्ट कर सकता है, इसे ऑप्ट करने की कंडीशंस क्या है, कंपोजिशन स्कीम के रेट्स क्या होते हैं एंड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम बेसिकली जीएसटी का एक सिंप्लीफाइड कंप्लायंस मैकेनिज्म है जो स्मॉल टैक्स पेयर को अलाउ करता है टू पे टैक्स एट अ लोअर रेट बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर। मतलब जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हुए टैक्स पेयर को लोअर रेट ऑफ टैक्स पर जीएसटी पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेगुलर जीएसटी पेयर्स, और इसीलिए आपको इनके बिल में जीएसटी का अमाउंट नहीं दिखता है। वहीं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स को अलाउ करती है कि ये मंथली की जगह क्वार्टरली जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करें। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस अंजलि है जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। वॉचेस और क्लॉक्स बेचती है जिनका जीएसटी में नॉर्मल रेट है 18%, पर क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम का रेट पे करेगी, और कंपोजिशन स्कीम में गुड्स ट्रेडर के ऊपर जीएसटी का रेट है 1%। तो इंस्टेड ऑफ 18% जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के कारण मिस अंजलि को उनके गुड्स पर सिर्फ 1% जीएसटी लगाना है, और इस जीएसटी का अमाउंट हमें उनकी इनवॉइस में नहीं दिखेगा। रेगुलर जीएसटी स्कीम में जनरली रेट 5% से 28% तक लगते हैं, वही कंपोजिशन स्कीम के रेट्स जो है वो 1% से लेके 6% तक लगते हैं। तो बिजनेसेस जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में वो सारे बिजनेसेस के टर्नओवर ऐड होंगे जो सेम पैन के अंडर रजिस्टर्ड है। ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, डीलर्स एंड रेस्टोरेंट्स not serving alcohol can opt for composition scheme. Although service providers भी composition scheme के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और उनके लिए टर्नओवर की लिमिट है ₹50 लाख। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव लिस्ट है, मतलब ये लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको। Number 2, a person making interstate supplies or exempt supplies. Number 3, a casual taxable person or non-resident taxable person. Number 4, a person supplying services through e-commerce operators who is required to deduct TCS. And number 5, GST Council के recommendation पे government notified manufacturer या फिर service provider। Composition scheme ऑप्ट करने के लिए आपको ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। Number 1, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। नंबर 2, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं सप्लाई कर सकते जैसे अल्कोहल। नंबर 3, आरसीएम के अंडर फॉल हुए ट्रांजैक्शंस पर आपको रेगुलर रेट ऑफ जीएसटी पर टैक्स पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कंपोजिशन रेट ऑफ टैक्स। नंबर 4, इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन, उनको सारे बिजनेसेस कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर करने पड़ेंगे या फिर उन्हें स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। नंबर 5, उनको हर नोटिस और बिलबोर्ड पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 6, सिमिलरली उनको हर बिल पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना पड़ेगा। एंड नंबर 7, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज अंडर कंपोजिशन अप टू एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख whichever is higher। ये अमेंडमेंट 2019 से एप्लीकेबल है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के रेट ऑफ टैक्स 1% से लेके 6% तक वेरी करते हैं, जो इस तरह से है। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए रेट है 1%, जो सीजीएसटी 0.5% और एसजीएसटी 0.5% में बाइफरकेटेड है। वहीं रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल के लिए रेट्स है 5%, 2.5% for CGST, 2.5% for SGST, and सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स के लिए ये रेट है 6%, 3% फॉर CGST एंड 3% फॉर SGST। कंपोजिशन स्कीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। इसके एडवांटेजेस में आते हैं नंबर 1, लेस कंप्लायंस।
नंबर 2 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, नंबर 3 हाई लिक्विडिटी एंड नंबर 4 लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि ये अलाउ करता है कम रेट पे टैक्स पे करना और क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट एंड क्वार्टरली रिटर्न की फाइलिंग। तो इस तरह से ये लिक्विडिटी भी बढ़ाता है, कंप्लायंस भी कम करता है और टैक्स के पेमेंट का अमाउंट भी कम करता है। वहीं इसके डिसएडवांटेजेस है, नंबर 1 लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस। क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टेरिटरी है वो कम हो जाती है। नंबर 2 इस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते हैं एंड नंबर 3 आप नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं सप्लाई कर सकते हैं और आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू भी गुड्स नहीं सप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ होल हम बोल सकते हैं कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये टैक्स के कंप्लायंस को कम करता है और साथ ही टैक्स का बर्डन भी रिड्यूस करता है और स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी के साथ ही वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो ये तो था हमारा डिस्कशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम का। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।